जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे। तो और मैं अभी आज सभी साथियों को, जो भी भाई बहन हैं, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। और आप सभी जो है इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ज़ोरों शोरों से मनाएंगे, क्योंकि आप एक स्वतंत्र हैं। तो आप स्वतंत्रता में आप कैसे भी या जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप एंजॉय करके आप इसको स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मनाएंगे। और देखिए साथियों, एक और खुशखबरी लेखपालों के लिए आ चुकी है कि जो डीवी वाली डेट है वो आ चुकी है। और डीवी की डेट देखो, ये रही 19 सितंबर 2023 से आपके डीवी होना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है साथियों, अभी मैं आपको ऑफिशियल जो है वो भी दिखाऊंगा आपको। और देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और सर्टिफिकेट जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और उनकी डेट वगैरह की कब से कब तक के मान्य होंगे, तो मैं भी वो बताऊंगा आपको। और एक डीवी स्किप की बात चल रही थी, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीवी स्किप अभियान था वो बहुत स्लो हो चुका था बीच में। और अभी जैसे ही डीवी डेट आई है, आप साथियों पूरा जोर लगा दीजिए आप डीवी डेट में। क्योंकि यही मौका है आपको एक अपनी ज़िंदगी बनाने का, और कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे लोगे। देखो एग्ज़ाम हो चुका है, आप इसमें जितना जोर लगा लेंगे तो जितने ही जो कम नंबर वाले बहन भाई हैं उनके नंबर आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और मैं भी अपनी तरफ से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा जिन बहन भाइयों से जिनके कहीं अदर जॉब्स में सिलेक्शन हो चुका है, वो इस जॉब को बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई आप इस डीवी को स्किप करने की ज़रूर कृपा करें। क्योंकि आपको जॉब करनी नहीं है। आप अगर एक अपने सिलेक्शन में एक और बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपका दिल से ही बता दें कि आपने सेलेक्टेड हो, और आपका जो डीवी वाला आया है जिसमें आप सेलेक्टेड हो उसी से आपका हो जाएगा कि हाँ आप लेखपाल में सेलेक्टेड थे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस डीवी करा के ही आप वहाँ बिल्कुल चस्पा करेंगे कि मैं डीवी में ये लेखपाल भी क्लियर किया है। तो भाई कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी ये छोटे से कार्य से किसी का घर बन सकता है। मान लो एक परिवार 8-10 लोग जितने भी हों मेंबर, उस पूरे परिवार की एक मतलब अलग ही उनको रहन सहन खाने पीने का उनका अलग ही हो जाएगा एक जॉब उनके घर में मिलने से। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जब भी जो भी गए इसको स्किप जरूर करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं जॉब, मान लो यूपीएसआई में हो चुका है, किसी का सीजीएल में हो चुका है, कहीं सीएचएसएल में हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी साथियों। और आपसे मैं एक और बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ साथियों, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहन भाई, वो भी अगर उनके कोई रिलेटिव हैं या कोई आसपास फ्रेंड हैं तो वो उनसे भी पूरी रिक्वेस्ट करेंगे। वो ये ना सोचेंगे मैं सेफ़ हूँ तो मैं क्यों रिक्वेस्ट करूँगा। ऐसा नहीं है, कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता मेरिट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ भी मौका लगता है आपको, और हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और चैनल और जो भी जितने भी चैनल चल रहे हैं वहाँ भी रिक्वेस्ट चल रही हैं, आप सभी देख रहे होंगे। वहाँ भाई काफ़ी जोर लगा रहे हैं लोग। देखिए मैं आपको डीवी के वो बता देता हूँ साथियों। देखिए ये मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले 10th की मार्कशीट आना चाहिए, 12th की मार्कशीट आना चाहिए, डोमिसाइल जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, और फ़ोटो चाहिए। एडमिट कार्ड पता है कौन सा वाला चाहिए? जो अब डीवी के लिए जो आएगा आपकी, जैसे कोई डेट निर्धारित होती है आपकी डीवी के लिए, 19 में हो या 20 में हो, 21-22 जो भी सितंबर में हो, तो वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही कुछ परिपत्र आपके निकलेंगे, उसमें निकलते हैं फीचे आते हैं फॉर्म के तरीके से, तो वो आपको फिल करके आपको जमा करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। उनमें आपको एक फॉर्म की तरह ही वो पूरे भरने पड़ेंगे, आपको अपनी पूरी डिटेल्स उसमें भरनी पड़ेगी। वो इसलिए भी होते हैं कि जैसे आपके मान लो फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल सही सही भरेंगे। ठीक है साथियों, और फ़ोटोज़ भी आप रखेंगे। और जो डोमिसाइल और जाति की बात चल रही थी, जाति प्रमाण पत्र वाली, कि इनकी जो फॉर्म वो का कौन सी डेट की होनी चाहिए जो सर्टिफिकेट है, तो वो देखिए इस फॉर्म की जो डेट थी 21/8/2022 थी। तो इससे पहले पहले के आपके होने चाहिए साथियों। चाहे आपका एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है वो, और जो ईडब्ल्यूएस वाला है वो 21 से लेके 2022 तक का होना चाहिए। 1 साल का मान्य होता है ना वो, तो वो 1 साल तक के लिए होता है वैलिड, तो वो 1 साल तक का होना चाहिए। ठीक है साथियों। और
ऐसा भी नहीं है जैसे किसी के पास मान लो सर्टिफिकेट नहीं है EWS का या OBC का या SC का ST का, और उन्होंने फॉर्म में डाल रखा और वो डॉक्यूमेंट है नहीं, सर्टिफिकेट है नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ऐसी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इतना वो भी नहीं, लेकिन भाई आरक्षण चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा। और साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऑफिशियल नोटिस आया है उसका कि 28/1/2022 को इसका क्या हुआ था, सबमिट किए गए थे ऑनलाइन फॉर्म। 31/7 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 27,455 पास किए हैं इसमें। ठीक है साथियों, ये रहा 27,455, 2 तारीख को किया था ये मई में, और 19/9 सितंबर से किया जाना निर्धारित किया गया। ठीक है साथियों, तो आपका ये सितंबर में 19 से शुरू हो जाएंगे। तो अभी सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और तैयारी करें, और DB स्किप में आप पूरा जोर लगाएं, पूरा दमखम लगा दें एक बार, क्योंकि अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन है यही, DB स्किप। जितने भी बहन भाई हैं रिक्वेस्ट करें उनसे कि भाई अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है तो आप यहाँ DB ना कराएं। अगर आपको ये जॉब नहीं करनी है तो भी नहीं कराएं। अगर मान लो ऐसा है कि आपने किसी में सेलेक्ट हो गए हैं, आपको किसी की चॉइस नहीं है लेखपाल में कराना, मान लो कोई UPSC तैयारी कर रहे हैं वो इसमें बैठ जाते हैं, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो UPSC वाले हैं या UPPCS वाले हैं, अगर वो आप जॉब नहीं करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको स्किप करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य हुआ आपके लिए। आप नहीं जानते, आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन जिस फैमिली को ये नौकरी मिलेगी उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा, और उनके लिए आप अन्नदाता की तरह काम करेंगे। आपका ये छोटा सा कार्य, आप उनके लिए अन्नदाता बन सकते हो। तो साथियों मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप करने की कोशिश करेंगे। DB स्किप जो भी नहीं करना चाह रहे हैं जॉब, तो वो DB स्किप जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहा था, और आप स्वतंत्रता दिवस को बहुत ज़ोरों शोरों से मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे, और आप सभी और हमारे इतनी खुशी का दिन है आज, ये मौका है। तो साथियों जय हिंद, सभी को राधे राधे।